अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चाइना के अमीर तरीन लोगों में से एक और दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शुमार किए जाने वाले जैक मा की ज़िंदगी से, उनकी कामयाबियों से कुछ लेसन्स। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इसी तरह की मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 56 साल जैक मा इस वक्त चाइना के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं और दुनिया भर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया जाता है। इनकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की सलाहियतें हैं, उसको पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं जैक मा की ज़िंदगी से, उनकी कामयाबियों से कुछ लेसन्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले है थिंक डिफरेंटली, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि आपने मौके तलाश करने हैं अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आपने एक रिवायती सोच नहीं रखनी है, अपने आपके इर्द गिर्द जो मौके मौजूद हैं उसको एनालाइज करना है और उससे फ़ायदा उठाना है। जैसे जैक मा ने 1995 में अली बाबा कंपनी की बुनियाद रखी तो उस वक्त इंटरनेट की शुरुआत थी। चाइना में उस वक्त इंटरनेट आया भी नहीं था। इन्होंने उसके लिए भी काफ़ी कोशिशें की। चाइना में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन थी, उसको इन्होंने फेस किया। जब ये 90s के एरा में अमेरिका की टूर पे गए और इन्हें पहली बार इंटरनेट के बारे में पता चला तो इन्होंने उसी वक्त सोचना शुरू कर दिया कि आने वाले वक्तों में ये एक इनकलाब बर्पा कर देगी। दुनिया भर के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है, लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाला है। ये बात जैक मा को उस वक्त समझ में आ गई थी। उस वक्त और बहुत से लोग होंगे जिनके सामने जब इंटरनेट आया था उन्होंने उस पर तवज्जो ही नहीं दी होगी, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा होगा, लेकिन जैक मा ने सोचना शुरू कर दिया और उन्होंने फैसला कर लिया और अपने दोस्तों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि वो एक इंटरनेट कंपनी बनाएंगे। और दोस्तों, वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए। लिहाजा सबसे पहले तो आपके अंदर जो है वो कामयाबी की एक तलब होनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, मौके ढूंढें। बहुत से मौके हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सेकंड है दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारें, नेवर गिव अप। जैक मा की ज़िंदगी देखें तो इनको बहुत नाकामियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने कई जॉब इंटरव्यूज़ दिए लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुए। फर्स्ट टाइम जब KFC लॉन्च हुई चाइना में तो उसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू हुए और जैक मा वो वाहिद थे जिन्हें रिजेक्ट किया गया। इनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिले, लेकिन इनके जहन में यही था कि इन्हें कामयाब होना है। इस वक्त ये जो भी इनसे मिस्टेक्स हो रही थी, जो भी इनकी नाकामियाँ थी, ये उनसे सबक सीख रहे थे। ये आगे फ्यूचर को देख रहे थे, इसलिए अपनी नाकामियों से खौफज़दा नहीं थे। अपनी नाकामियों से घबरा कर ये पीछे नहीं हट गए, बल्कि जैक मा कामयाब तरीन और चाइना के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। थर्ड लेसन है वर्क हार्ड। जाहिर सी बात है दोस्तों, कामयाबी अगर हासिल करनी है तो उसके लिए आपको पैशनेट होना होगा, उसके लिए आपको क्रेजी होना होगा। जैक मा ने इस पर बहुत मेहनत की, इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारी हर्डल्स आई, ख़ास तौर पे चाइना के अंदर एक बिज़नेस करना, इंटरनेट कंपनी बनाकर उससे कामयाब होना, ये सब अगर आप उस 1995 के दौर को मद्देनज़र रखते हुए सोचते हैं तो काफ़ी एक मुश्किल काम था। लेकिन जैक मा डटे रहे, हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे और बिलाखिर कामयाब हो गए। फोर्थ लेसन है कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहें। अपनी गलतियों से सीखना, अपने तजुर्बों से सीखना तो एक अक्लमंदी है, लेकिन अक्लमंद तरीन होते हैं वो लोग जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, जो दूसरों के तजुर्बों से सीखते हैं। जैक मा ने एक इंटरनेट कंपनी बनाई जिस वक्त चाइना में इंटरनेट का नामो निशान नहीं था और दुनिया भर से जो इंटरनेट में मुख्तलिफ काम हो रहा था उस पर इनकी नज़र थी। हमेशा ये अपनी गलतियों से, अपने तजुर्बों से, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के तजुर्बों से सीखते रहे और बिलाखिर कामयाब हो गए। एक और लेसन जिसकी मैं यहाँ पर बात करूंगा दोस्त, जैक मा ने शुरू से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कायम रखी। जैक मा को कहते हैं कि इनकी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, ये बहुत अच्छा इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, टीम वर्क में जब काम होता है और बासलाहियत टीम होती है और मिलकर काम करते हैं तो कामयाबी हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप जैक मा के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को मैनेज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन लेसन से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे ताकि और भी बहुत सारे लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।